बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में फ़ाइनल ओवर का खेल शुरू हो चुका है। मैंने आपको सितंबर शुरू होते ही ये बता दिया था कि ये सितंबर बहुत सारे लोगों के लिए सितमगर भी साबित होगा। तो अब हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है और इमरान खान के लिए वज़ीर आज़म हाउस के दरवाजे खोल दिए गए हैं और सूरत हाल 10 अप्रैल से पहले वाली होने जा रही है। और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इमरान खान साहब के लिए ये वज़ीर आज़म हाउस के दरवाजे खोलना, और अब बाकायदा तौर पर नून लीग ने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी है और नून लीग जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ चुकी है। और दूसरी जानिब 29 नवंबर की तैनाती को लेकर जो फड्डे पड़ चुके हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की हुकूमत के अंदर, और बार बार उनको ये बताना पड़ रहा है नून लीग को कि शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तकर्री करेंगे, हालांकि मामला जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो जनरल बाजवा ने लंका ढा दी है और जनरल बाजवा ने पूरी PDM को गर्दन से दबोच लिया है। इस वक्त मामला क्या चल रहा है नई आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर, और क्या ये इख्तलाफात जो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं इसमें इमरान खान को क्या नज़र आ रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। कुछ दावे सामने आए हैं और ये दावे भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेल नहीं कर रहा या PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं कर रहे, बल्कि नून लीग के जो प्रो जर्नलिस्ट हैं या नून लीग के अंदरूनी हल्के हैं वो इस सारे सूरत हाल का खुद दावा और उसको तस्लीम कर रहे हैं। किसके दावे कहां पर सामने आए हैं, ये बड़ी अहम तफसीलात है, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और आज इमरान खान साहब कौम से बराह रास्त खिताब करने जा रहे हैं। इस खिताब की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए ख़तरनाक साबित होने जा रही है। क्या बड़े ऐलानात हो सकते हैं, इमरान खान कौन सा राय-ए-अमल देने जा रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 36 दिनों के बाद शहबाज गिल को आज बिलाखिर रिहाई मिल चुकी है। इनको जमानत पर रिहा कर दिया गया है। और जैसे ही शहबाज गिल को आपने देखा कि मारा गया, पीटा गया, उन पर तशद्दुद किया गया, क्योंकि असल निशाना तो इमरान खान थे और बार बार उनको ये कहा जा रहा था कि आप इमरान खान के खिलाफ एक बयान दे दो, हम आपको छोड़ देंगे। फिर जो खौफ व हिरास फैल गया पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और फिर इमरान खान ने जिस तरह से शहबाज गिल को डिफेंड करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको जो कस्टोडियल टॉर्चर उनके ऊपर हुआ, जो उनके साथ जिनसी तशद्दुद किया गया, और शहबाज गिल ने खुद ये अदालत को बताया कि मेरे टेस्टिस और पीनस पर करंट लगाया। तो कप्तान के इस खिलाड़ी ने आते ही बिजलियां गिरा दी हैं और आते ही इंपोर्टेड हुकूमत के ऐसे ऐसे पिंडोरा बॉक्स खोल के रखती हैं जो इंतहाई भयानक हैं। अब PDM की खैर नहीं है। इधर आप सबसे पहले आपने रिमार्क सुनने हैं कि जो आज की समाअत हुई शहबाज गिल के हवाले से, नाज़रीन, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फीकैन के दलाइल के बाद अहकामात जारी किए और अदालत ने शहबाज गिल को 5 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया है। मुलजिम के वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा कि शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत एडिशनल सेशन जज ने मुस्तरद की थी और मुकदमे में 14 दफात लगाई गई। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, बरामदगी और कोई नहीं करनी। इन्होंने दलाइल दिए कि एक तकरीर पर शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शहबाज गिल केस खारिज करने की दरख्वास्त भी ज़ेर इल्तवा थी। अब यहाँ पर नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था आपके लिए समझ रहा कि जो शहबाज गिल के वकील ने जो अदालत के अंदर कहा कि शहबाज गिल को सियासी बुनियादों के ऊपर गिरफ्तार किया गया है, और अगर फौज को उनके बयान से कोई मसला होता तो ईमान मिजारी के केस में जैसे फौज खुद मुद्दई बनी थी, तो शहबाज गिल के केस के अंदर भी फौज खुद मुद्दई बनती, जो कि नहीं बनी। तो इसका मतलब यह है कि उनको सियासी बुनियादों के ऊपर इस तरह का कस्टोडियल टॉर्चर और उनको गिरफ्तार किया गया है। फिर उनके वकील ने कहा कि शहबाज गिल हुकूमत पर बहुत तनकीद करते थे। तो दलाइल पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह कहा कि शहबाज गिल के वकील को सियासी बात करने से उन्होंने रोक दिया। कहा आप कानूनी निकात पर दलाइल दें। शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर ने FIR का मतन पढ़कर सुनाया। वकील का कहना है कि पूरा केस एक तकरीर के गिर्द घूमता है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि ये सारी बातें शहबाज गिल ने कही थी, क्या इन तमाम बातों को कोई जवाब पेश किया जा सकता है। उन्होंने रिमार्क्स दिए, क्या सियासी जमात के एक तर्जमान के इन अल्फाज का कोई जवाब पेश किया जा सकता है। तो फिर अहकामात हुए कि शहबाज गिल को रिहा कर दिया जाए। अब इस रिहाई की टाइमिंग आपने देखनी है कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है।
एक तरफ तो आपने देखा कि पिछले 2 हफ्तों से जो हवाओं का रुख तब्दील हुआ और बड़ी बड़ी मुलाकातों के दावे भी सामने आ रहे हैं कि जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकात हुई और ये मुलाकात जो है वो इंतहाई खुशगवार मूड में हुई है, यानी कि बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। और जो शेख रशीद साहब हैं उन्होंने कहा कि पिंडी और इमरान खान के ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं। फवाद चौधरी साहब भी इसी तरह के बयान देते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो शहबाज गिल की जमानत जो है वो 4 बजे के करीब जो है वो इस वक्त हो जाएगी और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त 3:40 हो चुके हैं। निज़ाम सेठी साहब ने खुद ये दावा किया, घर के भेदी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बिलखुसूस नवाज शरीफ के बड़े करीबी हैं। तो इन्होंने दावा किया कि इस महीने में या अगले महीने ये हुकूमत घर चली जाएगी, केयर टेकर सेटअप आएगा और केयर टेकर सेटअप भी नए आर्मी चीफ का तैनाती करेगी। लेकिन मामला फिर खराब हो गया और नून लीग जो है वो इस मामले के ऊपर अपनी अना को लेकर बैठ गई है और पाकिस्तान जाए भाड़ के अंदर, लेकिन नून लीग अपनी मनपसंद आर्मी चीफ लगाएगी ताकि वो कोई इनके साथ डील कर ले या उनको कोई डील मिल जाए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने दावा किया कि हमें इलेक्शन में जानबूझकर घसीटा जा रहा है, हमसे मुश्किल फैसले करवाए, मुश्किल फैसले करवाकर कहा जी अब आप इलेक्शन में चले जाएं। मेरे ज़राए के मुताबिक पीडीएम में कुछ लोगों को ताकतवर हलकों ने बुलाया और उनको बताया कि आपकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी, तो लिहाजा आपकी वजह से हमारे इदारे बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। क्योंकि जो ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ 5 महीनों में जो सबसे ज़्यादा गंद उठाना पड़ा, जो मिलिट्री लीडरशिप है वो सबसे ज़्यादा गंदी हो गई। और फिर शहबाज शरीफ जो है वो लंदन जा रहे हैं, 17 सितंबर को लंदन जाएंगे और वो नवाज शरीफ से वहां पर अहम मुलाकातें भी करेंगे और उनके साथ तकरीबन 3 अहम अरकान काबीना के वो भी उनके साथ जाएंगे। अब आपने ये समझना है कि उनका ये दौरा जो है इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि जहां पर एक तरफ इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकातों का शोर है, तो वहीं पर शहबाज शरीफ लंदन जा रहे हैं अपने भाई से मिलने, क्योंकि यही नवाज शरीफ जो है वो बार बार शहबाज शरीफ को कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी आपको ट्रैप कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट आपको ट्रैप कर रही है, तो आप इस हुकूमत का हिस्सा ना बनिएगा। शाहिद खान अब्बासी साहब भी ये बार बार शहबाज शरीफ को बता रहे थे, लेकिन उस वक्त ये शहबाज शरीफ जो है वो बूटों के आगे लेटे हुए थे और बाकायदा तौर पर इनको एक चीज से खौफ था कि जनाब इमरान खान अपनी मनपसंद आर्मी चीफ लगा देंगे, तैनाती कर देंगे और हम नाअहल हो जाएंगे। तो आज इमरान खान साहब कौम से अहम खिताब भी करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब होगा, बराह रास्त होगा, लाइव चलाया जाएगा और ये खिताब जो है इस वजह से अहम है कि इस हुकूमत को अब घर भी जाना है और इमरान खान ने सितंबर के आखिरी हफ्ते में अब बाकायदा तौर पर अपनी कॉल का ऐलान कर दिया है कि वो इसी महीने कौम का समंदर लेकर बाहर निकलेंगे और यह हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो नाज़रीन किराम, मेरे ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपनी फाइनल तकरीर तैयार कर ली है कि वो हुकूमत तोड़ने जा रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पीडीएम को ये बता दिया है कि हम जो हैं वो वजारत उज़्मा से अलग हो रहे हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान चलाना चाहते हैं या आसिफ अली जरदारी चलाना चाहते हैं तो वो चलाएं, हम इस हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकते। IMF ने जो कड़ी शराइत रखती हैं और मजीद शराइत रख दी गई हैं, गैस के टैरिफ में इजाफा किया जाए, गैस को महंगा किया जाए सर्दियों आने से पहले, तो अब पाकिस्तानी कौम पर मजीद बोझ बढ़ेगा और यह हुकूमत बंद गली में जा रही है और इमरान खान को इसका फायदा हो रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि जनाब उनको इस्टेब्लिशमेंट ने निकाल दिया है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो चुकी है, बैड कॉप गुड कॉप ये दोनों भाई गेम खेलते हैं। तो अब यहां पर इमरान खान सड़कों पर निकल रहे हैं और जबकि शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर तैयार कर ली थी लेकिन अब वो असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे। वजह यह है कि इमरान खान को क्रेडिट चला जाएगा कि वो सड़कों पर निकले, उन्होंने प्रेशर डाला कि मैंने तुम्हारी हुकूमत को घर भेज दिया है, देखा ये है अवामी ताकत और इमरान खान की मजीद पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। तो इस सोच को लेकर शहबाज शरीफ जो है वो दोबारा असम्बलियां तहलील करने में रुक चुके हैं और इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खौफ में आकर वो सेविंग चाहते हैं। तो फेज सेविंग इस वजह से मिलेगी कि जब वो इलेक्शंस का ऐलान कर देंगे इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले। तो अब यहां पर इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ के सर से हाथ उठा लिया है, पीडीएम की हुकूमत के सर से हाथ उठा लिया है। तो इमरान खान जो है वो आज 5:15 बजे कौम से हम खिताब करेंगे, अगली कॉल का ऐलान कर सकते हैं, अपने अगले लायामल का ऐलान कर सकते हैं। शहबाज गिल की जमानत हुई तो बड़ी आज पेचीदगी से उनका खिताब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो अब आ जाए कि इमरान खान के लिए वज़ीर आज़म हाउस के दरवाजे खोल दिए गए हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हैं और इसका बाकायदा तौर पर ऐलान इस्टेब्लिशमेंट के कासिद ने कर दिया था। कामरान खान साहब जो कि उस वक्त इंटरव्यू ले रहे थे इमरान खान साहब का, और उन्होंने अपने इंट्रो में कहा कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग इमरान खान साहब वो ताकतवर हलकों के बड़े करीब हैं। तो ताकतवर हलकों ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया पाकिस्तान टेलीविजन के जरिए, दुनिया न्यूज़ के जो प्रोग्राम में उनका इंटरव्यू हुआ कि अब इमरान खान को हम वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं। तो नवंबर की तैनाती पर जनरल बाजवा ने पूरी पीडीएम की गर्दन दबोच ली है। कैसे?
अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर इमरान खान के हवाले से क्या दावा सामने आया वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन आपने यहां पर एक चीज समझनी है, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि माजी में हमने 3 से 4 नंबर वाले जो जर्नैल थे उनको आर्मी चीफ बनाया, जिसकी वजह से हमें नताइज सामने अच्छे नहीं आए। इन्होंने जनाब जनरल राहील शरीफ को बनाया, वो वहाँ पर इनका मामला ख़राब हुआ। और फिर जनरल बाजवा को नवाज शरीफ ने लगाया, तो वहाँ पर इनका मामला जो है वो बड़ा ख़राब हो चुका है। और ये समझते हैं कि जनरल बाजवा ने इनकी हुकूमत को घर भेज दिया था। नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में, बहुत सारे ऐसे जलसों में जनरल बाजवा के खिलाफ घटिया मुहिम चलाई, तो जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ भी इन्होंने घटिया मुहिम चलाई। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब जो टॉप ऑफ द सीनियरिटी लिस्ट वाला जो जर्नैल है उसको हम आर्मी चीफ लगाएंगे, और उसको आर्मी चीफ लगाकर कोई हमारे हक में कोई ऐसा फैसला आ जाए और हमारी हुकूमत जो है वो दोबारा से बन जाए। तो जनरल आसिम मुनीर जो है उनका नाम जो है वो पहले नंबर पर आ रहा है सीनियरिटी लिस्ट में। दूसरा नाम ताहिर शमशाद मिर्जा का है, फिर जनरल अजहर साहब आते हैं, नुमान साहब आते हैं, फिर जनरल फैज़ हमीद, और फिर जनरल आमिर का आखिरी नंबर है सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से। और नया दौर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के बड़े करीबी समझा जाता है, ये एक इदारा है या वेबसाइट आप समझ लें, जिस पर हम सेठी भी अपना दावा करते हैं, तो उसमें एक आर्टिकल छापा गया जिसमें बताया गया कि नून लीग के एक बहुत बड़े सीनियर वजीर ने इस चीज़ का दावा कर दिया है कि जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अगले आर्मी चीफ होंगे। मेरे ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने आसिम मुनीर का नाम दिया है, आसिफ जरदारी जो है वो जनरल आमिर का नाम दे रहे हैं क्योंकि वो उनके दौर के मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो यहाँ पर बड़ी लड़ाइयाँ पैदा हो चुकी हैं। आसिम मुनीर जो हैं जनाब मन, ये इनकी जो रिटायरमेंट है मेरे ज़राए के मुताबिक वो 27 नवंबर को हो सकती है, 29 नवंबर की तैनाती से पहले। तो अगर नाम पहले फाइनल हो जाता है, लिस्टें पहले तैयार हो जाती हैं, तो जनरल आसिम मुनीर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और हॉट नेम होगा आर्मी चीफ की तैनाती के लिए। अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद ताहिर शमशाद मिर्जा साहब जो हैं उनको भी आर्मी चीफ तैनात किया जा सकता है हमारे ज़राए के मुताबिक। तो अगर 6 माह की एक्सटेंशन दे दी जाती है जनरल बाजवा को, तो ये पांचों जर्नैल जो हैं वो अप्रैल 2023 में रिटायर हो जाएंगे। फिर सीनियरिटी लिस्ट जो है वो तब्दील हो जाएगी और फिर उसके बाद मामला जो है वो देखा जाएगा। ये पीडीएम गुत्थम गुत्ता है नवंबर की तैनाती को लेकर, और उनको बार बार बताना पड़ रहा है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, शहबाज शरीफ करेंगे, इमरान खान क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर इमरान खान ने एक पत्ता फेंक दिया एक्सटेंशन के मामले के ऊपर, और पीडीएम ने भी अपने सीने के साथ जो कार्ड लगाया हुआ था वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का था कि जनाब आप एक्सटेंशन ले लें, आपकी एक्सटेंशन से मुल्क जो है वो पॉलिटिकल स्टेबल हो जाएगा, ये सारा मामला था। लेकिन जब इमरान खान ने पत्ता फेंका तो इन सबको मिर्चें लगी कि नहीं जी हम अब एक्सटेंशन नहीं देंगे, हम जनाब नए आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे। खुर्रम दस्तगीर हों, ख्वाजा आसिफ हों, जवेद लतीफ़ हों, सब ने एक बात की कि हमें डराया गया था कि इमरान खान नवंबर की तैनाती करेगा और एक ऐसा आर्मी चीफ मुसल्लत कर देगा कि तुम सारे के सारे नाअहल हो जाओगे और इमरान खान को तुम 10 साल के लिए निकाल नहीं सकोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। खुद पीडीएम ने माना कि हमें एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई है, हमारे पीछे तो एस्टैब्लिशमेंट है। तो हफीजुल्लाह नियाज़ी एक बहुत बड़े आप दानिश्वर हैं, पाकिस्तान के मोतबर सहाफ़ी हैं, अगरचा मेरा इनसे हमेशा इख्तिलाफ भी रहा होगा, लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं। ये इमरान खान साहब के करीबी होने के बावजूद, रिश्तेदार होने के बावजूद भी उनके नाकिद हैं, बहुत बड़े नाकिद हैं। इन्होंने दावा किया कि नून लीग एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं देगी और इसी वजह से इस हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। ये बड़ा अहम दावा है कि इस हुकूमत को घर भेजने की बड़ी वजह है कि एक्सटेंशन नहीं दे रही। तो अब नून लीग ये बयानियां बना रही है कि हमारी हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई है, तो अब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है और इस हुकूमत को अब घर जाना होगा और अब दुनिया की कोई ताकत जो है इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनने से नहीं रोक सकती है। तो ये मामला है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल पर अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।